संविधान ये कहता है कि किसी आतंकवादी के लिए तुम आधी रात को कोर्ट खोलो? कैसी सरकार थी उस वक्त? कैसी सरकार थी उस वक्त? तुम्हें गंगा जमुना तहजीब नहीं दिखी कि वो आतंकवादी जो इतने हिंदुओं को मार चुका है, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, उस वक्त तुम्हें गंगा जमुना तहजीब नहीं दिखी? आज जब हमारे हिस्से की बात आ रही है तो तुम्हें गंगा जमुना तहजीब याद नहीं मनाना ऐसा भाईचारा जिसके नाम पे चारा बन के हम लोग कट गए। हमें पढ़ाया गया आधा इतिहास, क्या अहिंसा परमो धर्म, उसके आगे का लाइन क्यों नहीं पढ़ाया गया कि धर्म हिंसा तथा बचो? अगर अहिंसा तुम्हारे लिए पहला धर्म है तो उसी सनातन धर्म पे जिस दिन बात आए तुम्हारा तलवार उठाना सर्वप्रथम धर्म है। दर्जन पे दर्जन तुम पैदा करो, रोजगार दे सरकार, ये वाली बात कर देते हैं तुम लोग। क्यों ना करे भाई, संविधान के अनुसार चलो, देश में शरीयत कानून नहीं चलेगा। योगी जी जो फैसला ले रहे सब सही ले रहे, हर एक चीज का सर्वे होना चाहिए। और देखिए बात साफ है, कहते हैं देश के मूल निवासी को उसका सर्वप्रथम अधिकार मिलना चाहिए। और देश के मूल निवासी कौन है? हिंदू सनातनी, हम हैं इस देश के मूल निवासी। ये देश, ये भारतवर्ष हिंदू मुसलमान की भाईचारा की वजह से नहीं जाना गया है। ये देश ऋषि मुनियों की वजह से, हमारे महाभारत रामायण पुराण वेद ग्रंथ की वजह से जाना गया है। ये कौन है? कौन है जो गंगा जमुना तहजीब की दुहाइयां देते? नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा, नहीं चाहिए। जो है मस्जिद मज़ारे जो भी है, जिसके नीचे हमारे देश पर आक्रमण करने वाले मुगल ही गड़ाए हुए हैं, जिसके नीचे हमारे सनातन धर्म को तोड़ने वाले, हिंदू भाइयों को जलाने वाले मुगल ही मौजूद है, हम उनका मस्जिद हमारे देश में रहने दे? क्यों? हम पूछते हैं, अभी आपने सवाल किया ना, वो लोग पूछ रहे हैं आखिर क्यों, अब हम पूछते हैं आखिर क्यों। मगर सर्वे से गंगा जमुना तहजीब समाप्त हो सकती है ना? आखिर क्या जरूरत है? योगी जी हैं कौन? ऐसा वो कह रहे हैं कौन है योगी जी? इतने समय से चल रहा है, ना पैसा देते ना कुछ देते, तो सर्वे का है बात का? अब आपके मुगल कौन थे? चलो ठीक है भाई, मुगलों ने इस देश पे राज किया, आक्रमण किया, इस देश की बहन बेटी को लूटा, बलात्कार किया, हिंदू माँ बहनों का बलात्कार किया, तुम्हें लफ्ज याद करवाया, तुम्हारा इस्लामीकरण करवाया, सब करवाया, लेकिन तुम होते हो कौन? तुमने उनके कल्चर को फॉलो क्यों किया? तुम इस देश में रहते तो हिंदू की तरह रहते, हिंदू भाई बन के रहते। आखिर क्यों? इस देश में एक ही ग्रंथ चलेगा जिसका नाम है भगवत गीता। हर उनके पास तो है ना 56 देश है ना, तो फिर क्यों? क्या जरूरत है इस देश में? सवाल वो कर रहे हैं कि उनको हमसे क्या दिक्कत है? हमारे देश में हिंदुओं को किस तरह काटा गया है ना, इतिहास गवाही है। और मुझे एक बात बताइए, ये जो जगह जगह पे आपको निजामुद्दीन जामा मस्जिद और हर जगह पे मजार मस्जिद दिख रहे हैं, एक जगह बताइए जिसके नीचे APJ अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का शरीर हो, एक बताइए। सबके नीचे ये मुगलई, 2 कौड़ी के मुगलई गड़े पड़े हैं, और हिंदू मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, जो हिंदू खुद के नाम के आगे कपूर, भट्ट, सिंह और पांडे और न जाने क्या क्या लगाते हैं, वो जाके उस मस्जिद पर माथा टेकते हैं। उनसे तो दिक्कत नहीं। अरे मुसलमान भाइयों, मुझे तुमसे दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत है अपने देश में मौजूद दोगले हिंदुओं से। मुझे दिक्कत है उन हिंदुओं से जो एक दिन शिव मंदिर और दूसरे दिन मजार पे अपना मत्था टेकते हैं। मुझे दिक्कत है उन लोगों से। और एक बात साफ कह दूं, ये देश में सर्वप्रथम अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए जो बहुसंख्यक है। बहुत तुम लोग अल्पसंख्यक के नाम पे ढिंडोरा पीट रहे थे ना, अल्पसंख्यक के नाम पे गुस्ताखे नबी एक ही सजा बोल के सर काट रहे थे। अब हम बोलते हैं जो बहुसंख्यक है उसके हिसाब से चलेगा देश। हमारे देश में अब ग्रंथ चलेगा, कुरान नहीं। तो सर्वे होना जायज है? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज नहीं, सही है, 100% सही है। का जो चल रहा है मदरसा का, योगी जी कह रहे मॉडर्नाइज करेंगे, जो है नहीं उनको लाया जाएगा, तो उससे भी दिक्कत हो रहा है। कह रहे नहीं, ये तो इस्लाम को धीरे धीरे खत्म करने की, जो हमारी धार्मिक शिक्षा है उसको खत्म करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। धारा 30 है जिसके तहत हमारे देश में कोई भी हिंदू अपने ग्रंथ का, अपने रामायण महाभारत पुराण किसी के बाद धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, लेकिन आप दे सकते हैं। हमें अपना शिक्षा देने का अधिकार तक नहीं है। ये है हिंदुओं की औकात, ये है। और आप मदरसे की बात करें, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सुना है आपने? असम के चीफ मिनिस्टर, सारे मदरसे तुड़वा दिए उन्होंने, चू भी नहीं किया किसी ने। और हाँ, उनसे एक और सवाल किया गया था कि आपने इतना बड़ा काम किया तो वो लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? उन्होंने बता दिया उन सबको जिनका मदरसा से जो बच्चे मदरसा में पढ़ते थे, उन सबका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया गया है। तो अगर तुम्हें पढ़ना है, देखिए सर, अगर आप जिन प्रॉब्लम की बात करें ना, तो मैं सत्य बोलेंगे तो लोगों को लगेगा मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ। प्रोफेसर, ये JNU के प्रोफेसर अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये प्रोफेसर थे ना। और सुनो,
हमने अभी तक, हम हिंदू अभी तक अपने ग्रंथों के हिसाब से चलना शुरू नहीं किया है। क्यों जानते हैं? चाहे कोई भी हो, हमें अधूरा पढ़ाया गया। जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया, हम लोगों को अपनी शिक्षा से वंचित रखा गया। हमें पढ़ाया जाता है तुम हिंदू हो, सहनशीलता रखो। इतनी सहनशीलता कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक ये फैला हुआ ये अखंड भारत 33 लाख क्षेत्रफल की छोटी इकाई में रह गया। इतना सहनशीलता रखा, हमें पढ़ाया गया आधा इतिहास क्या, अहिंसा परमो धर्म। उसके आगे का लाइन क्यों नहीं पढ़ाया गया कि धर्म हिंसा तथाय बचो। अगर अहिंसा तुम्हारे लिए पहला धर्म है तो उसी सनातन धर्म पे जिस दिन बात आए, तुम्हारा तलवार उठाना सर्वप्रथम धर्म है। ये हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया। जिस दिन हिंदुओं ने पढ़ लिया, आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी मोदी इस देश में जो प्यार व्यवहार है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसे खत्म कर रहे हैं। कभी मदरसा, कभी 3 तलाक, कभी धारा 370। अगर जो सिलसिला चल रहा है उसे चलने दिया जाए, आगे छेड़ने की जरूरत क्या है? ओहो, क्या बात है। मतलब कहना उच्चारण सही है कि अगर काफिरों को मारा ही जा रहा है तो दिक्कत क्या है? मरने दो ना, हिंदू को काटो, और अगर नहीं कटे तो फिर उनका खत्ता करवा दो, फिर वो हमारे भाई हुए। उनकी लड़की के साथ लफ्ज़ याद कर लो, फिर वो हमारी हो जाएगी। यही कहना चाह रहे हो? ये देश मुगलों को काट के बना है। ये देश में राजाओं ने, रानियों ने अपना जीवन देकर उन मुगलों को काटा है, उन मुगलों को मारा है, युद्ध की है। आज ये नौबत आ गया कि हम उसके अंदर रहें। ये कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, चलने दो। क्यों चलने दे? इस देश में इतने दिनों से, आज मैं साफ कह रही हूँ, संविधान नहीं माना जा रहा था। ये देश ने इतने सालों तक संविधान नहीं माना है। कैसा संविधान सर? एक आतंकवादी के लिए आधी रात में कोर्ट खुल जाता है। संविधान ये कहता है कि किसी आतंकवादी के लिए तुम आधी रात को कोर्ट खोलो। कैसी सरकार थी उस वक्त? कैसी सरकार थी उस वक्त? तुम्हें गंगा जमुना तहजीब नहीं दिखी कि वो आतंकवादी जो इतने हिंदुओं को मार चुका है, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, उस वक्त तुम्हें गंगा जमुना तहजीब नहीं दिखी? आज जब हमारे हिस्से की बात आ रही है तो तुम्हें गंगा जमुना तहजीब याद नहीं मनाना। ऐसा भाईचारा जिसके नाम पे चारा बन के हम लोग कट गए हैं, नहीं चाहिए गंगा जमुना तहजीब। योगी जी द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वो 100% सही है, मैं समर्थन हूँ। बाबरी, फिर काशी, फिर मथुरा, ये जो चर्चाएं हैं, काशी वाला फैसला भी आ गया, वो कह रहे हैं इसी में अटका के रखना चाहता है, कभी मदरसा, कभी मस्जिद और फिर कभी काशी। अभी बाबरी और ज्ञान वापी, अभी 30,000 मंदिर बाकी है। बात 30,000 की हुई थी, 30,000 तक पहुंचने दीजिए। और क्यों ना अटका के रखे? आपको लग रहा है कि मंदिरों से क्या होता है, मस्जिदों से क्या होता है? अगर नहीं, अच्छा उनको लगता है, अगर उनको लगता है तो मस्जिद के लिए लड़ाई क्यों करते हो भाई? अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं, तो ये ओवैसी हैदराबाद में बैठा हुआ ये क्यों कहता है कि तुमने हमारी बाबरी तोड़ी? आखिर क्यों कहता है? बाबर कौन थे तुम्हारे? बाबर कौन थे जिनके नाम पे तुम ढिंढोरा? ये औरंगजेब कौन था जिसने ज्ञान वापी मंदिर को तोड़ा था? कौन थे ये लोग? इसकी पूजा करें हम? आपको लगता, अगर उन लोगों को ये लगता है कि गंगा जमुना तहजीब या मंदिर मस्जिद से क्या होता है, तो सुनो, बात सुनो। हमारा मंदिर जितना टैक्स देता है ना, आज हमारा भारत उसके दम पे चल रहा है। हमारे भारत का मस्तक जम्मू कश्मीर, जिसको पालने वाला हमारा वैष्णो देवी का मंदिर है, कभी बराबरी नहीं कर सकता तुम्हारा मस्जिद। और मंदिर से क्या होता है? इस देश में जिस दिन राम मंदिर भव्य तरीके से बन गया, जिस दिन ज्ञान वापी मंदिर भव्य तरीके से बन गया, और मथुरा और 30,000 मंदिर की जो बात हुई है वो सब बन गया, उस दिन तुम्हें अपनी औकात समझ आ जाएगी कि मंदिर क्या कर सकता है। केजरीवाल तो कह रहे थे कि स्कूल बना दे तो ज्यादा हो जाए। हाँ, स्कूल उन्होंने तुम्हें बनाया, मदरसा उसको भी तो स्कूल ही कहा जाता है ना, जहाँ पे सिखाया जाता है। इन लोगों को हमारे होली से दिक्कत है, हमारे होली पर्व से दिक्कत है। लेकिन जब उनका 6 साल 7 साल का बच्चा बकरी को पकड़ के ऐसे ऐसे रेतता है और खून निकल के ओहो अल्लाहू अकबर करता है, तब तुम्हें दिक्कत नहीं होती। ये बात करेंगे हमारे धर्म पे सवाल उठाने वाले। स्कूल बना दो, नहीं चाहिए, बनाना है, दम है तुम्हारे बाप में, गुरुकुल बनाओ। वो गुरुकुल बनाओ जहाँ पे शिक्षक का एक सम्मान मस्तक के ऊपर होता था, जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। आपको क्या लगता है जो मदरसे का सर्वे है, आखिर ऑब्जेक्शन क्यों, इतना भय क्यों नजर आता है? इन्होंने तो कहा ठीक है हो जाने दीजिए सर्वे, बाकी जो बड़ा पक्ष है वो कहता है नहीं योगी जी होते कौन है करने वाले? नहीं, सर्वे हर किसी में होना चाहिए, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, लेकिन अवशेष जहाँ मिले हैं, क्या कहते हैं, इंडोनेशिया सबसे बड़ी क्या कहते हैं मोमडन कंट्री है, और नोट पे फोटो किसका है? गणेश जी का, और रामायण पढ़ाई जाती है वहाँ पे, थोड़ी सी ऊपर नीचे 19-20 रामायण है, तो कहाँ से वो किया जाएगा उसका? आप बताओ, सऊदी में अगर 500 पुराना साल मंदिर मिला गया तो और कोई चीज़ क्यों नहीं मिलती कभी? मेरा तो यही कहना है जी। मगर
लगातार ये कहा जा रहा है कि कभी ज्ञानवापी पे आ जाता है, कभी राम मंदिर पे आ जाता है और अब मदरसा पे आ जाना है। ये जो सिलसिला चल चुका है वो कह रहे हैं कि इसको करने की क्या जरूरत है, जो चीज़ें थी वैसे ही रहने दिया जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ। कांग्रेस ने क्या कहते हैं 370 लगाई, ठीक है, मोदी ने हटाई। 3 तलाक किसने किए? हमेशा कांग्रेस के उसमें पास नहीं हुए, सिर्फ इन्होंने अथॉरिटी रखी। हाँ जी, पूरी अथॉरिटी किसने करी? पेट में दर्द होता है कांग्रेस के कि इन्होंने पास क्यों कर दी? हम तो सिर्फ बजट लेके गए थे, उन्होंने पास कर दिया। क्यों कर दिया? गलवान घाटी के अंदर जब हमारे फौजियों को मारा गया था, ठीक है, हमारे फौजियों को मारा गया था, मैं भी पूरी फौजी फैमिली से हूँ। हमारे गलवान घाटी को मारा किसका? वो था 70 कि गलवान घाटी से लेके नीचे और ऊपर तक फौजी में किसने? नेहरू का वो था। तो हमारे फौजियों को मारा जाए मतलब बेफालतू में? हमारे फौजी कुछ नहीं है, सारी चीज़ें यही है। मतलब हमारे फौजी आज देश के लिए कर रहे हैं, मोदी साहब कर रहे हैं सब कुछ, वो चीज़ गलत है। वो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। जो अच्छा काम करेगा कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। ये कहा जा रहा है कि मोदी और योगी जी इस देश के जो गंगा जमुना तहजीब है उसको खत्म करना चाहते हैं। भाई गंगा, देखो मैं कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता, मैं उस चीज़ में मैटर नहीं करता, ठीक है, नॉर्मल है। सर्वे जो है, सर्वे एजुकेशन सही होनी चाहिए और मुस्लिम बच्चों को भी वो मॉडर्न शिक्षा मिलनी चाहिए। मौलवी बनने से कुछ उखड़ेगा नहीं। बिल्कुल, सब कुछ हर किसी को अच्छा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने आपका क्या कहना है भाई जी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद खान। मोहम्मद जी आपको क्या लगता है जो मॉडर्न एजुकेशन की बात हो रही है कि मदरसे में भी पढ़ाया जाए यार, मौलवी बन के कितना कमा लेगा भाई पढ़ाने कितना मौलवी बनेगा? अभी भाई आज से 1 साल पहले बात छिड़ी थी। जो सरकारी मदरसों में सरकारी फंड जाता है, इनका 5,000 रुपये जाते हैं, वो बंद करा जाए। इनका आईटी सेल ये कहता था बीजेपी का, अब ये छानबीन करा रहा है। सरकार कहेगी आईटी सेल तो कुछ, अरे सरकार क्या कह रही है? इनकी सरकार इनकी सरकारी करी थी 1 साल पहले कि भाई जो सरकारी फंड जा रहा है वो सरकारी फंड क्यों जा रहा है। अब 1 साल पहले ये नया भुट्टा लेके आ गए कि भाई मदरसों में चेक कराना चाहिए। तो भाई मदरसों में क्या क्या चेक कराएंगे? मदरसों में किसी को पता नहीं है कि उर्दू पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है। ये पता नहीं, ये चीज़ नहीं है। सुनिए, कितना मदरसा है, कहाँ से फंड आ रहा है, कैसे चल रहा है, कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाने के काबिल हैं कि नहीं है, बच्चों के लिए डेस्क है कि नहीं है, बच्चों के लिए सही से व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, यही सवाल है, यही सरकार जानना चाहती है। और क्या दिक्कत है? सरकार आज कैसे जाग गई इन मुसलमान बच्चों के लिए? मुसलमान बच्चों के लिए कैसे जागी सरकार? मुसलमान सोच के परेशान है। ये मुसलमानों के लिए भाई एनआरसी मुसलमानों के चक्कर में लाए, नकाब वाला मुसलमान ने मुसलमानों के लिए निकाला, भाई 3 तलाक मुसलमानों के लिए लाए, ठीक है। अब ये 3 तलाक ठीक था? ठीक है सर, ठीक था सर, मेरी बात तो सुनो आप। ये घूम फिर के मुसलमानों पे क्यों आते हैं? क्या मुसलमान एक सर राजनीति के लिए रह गया है क्या? अगर मुसलमान को ध्यान है, मुसलमान के लिए बस स्कूल खोले, हिंदू स्कूल खोले, अंग्रेज स्कूल खोले। मदरसा मॉडर्नाइज कर देंगे तो क्या? नहीं कर रहे सर लाखों बच्चे पढ़ते, कितना तो अभी सर 2 मदरसे क्यों गिरा दिए फिर इनने? 2 मदरसे लीगल था भाई, इलीगल था। अब ये लीगल प्रॉपर्टी। अब अमेठी वाला बोल रहा है ना, अमेठी वाला बोल रहा है। वहाँ का सीएम अब माफी मांग के कौन बनवा रहा है फिर अलीगल थे तो? अब क्यों? कौन सा सीएम बना रहा है? कौन सा? अभी दिल्ली में गिरा है, वो गाजियाबाद में, अमेठी में गिरा है। अमेठी में जो गिरा है कौन माफी मांगा? अभी 2 दिन पहले गिरा, किसने माफी मांग ली? अभी 2 दिन में नहीं, 4-5 दिन पहले गिरा है। कौन सा गिरा है? कहाँ का गिरा है ये बताइए, कहाँ का गिरा है? जगह का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। अब वहीं का विधायक ध्यान नहीं आ रहा आपके? तो नाम ध्यान नहीं आ रहा भाई। मदरसे भाई 42,000 मदरसे हैं यूपी के अंदर। हैदराबाद में रोज गिरते हैं, हैदराबाद में भी रोज गिरते हैं। अब मैं 42,000 का नाम थोड़ी गिनूंगा सर। सर देखिए, आप जब बोल रहे हैं कि सरकार वहाँ पे सरकार माफी मांग रही है तो बहुत बड़ा मुद्दा हो, तो मुझे भी पता होना चाहिए, इन्हें भी पता होना चाहिए, मगर मुझे तो नहीं पता। अभी अमेठी में गिरा उसका पता, उसमें तो योगी बोल दिए हैं कि लीगल प्रॉपर्टी है वो। तो अमेठी का तो मुझे अमेठी का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अब